माय नेम इज़ डॉक्टर शान अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेक्सिड फिजियो। आज हम जो डिजीज़ या इशू डिस्कस करेंगे वो है फ्रोज़न शोल्डर या कंधे का जाम होना। एक्चुअली ये इशू जो है डिफरेंट रीजंस की वजह से होता है। इसमें हमारे पास कुछ प्राइमरी कॉजेज़ भी हैं, कुछ सेकेंडरी कॉजेज़ भी हैं। प्राइमरी में अननोन कॉज है किसी भी वजह से जो कि हमें इल्म नहीं होता। इसके अलावा सेकेंडरी कॉजेज़ के अंदर हमारे पास जेनेटिकली या कि आपके ख़ानदान में ख़ानदानी तौर पे, या हमारे पास कोई स्ट्रोक हो गया हो, किसी को फालिज का शिकार हुआ, उसके बाद जो है कंधा जाम हो जाता है, या कोई ट्रॉमेटिक इशू हो, कोई इंजरी हुई हो, उसके बाद जो है वो कंधे का जाम हो जाना, ये भी कॉमन है। इसके अलावा हमारे पास कोई सर्जरी हुई है शोल्डर के रीजन के इर्द गिर्द कहीं भी, तो उसके बाद जो है काफ़ी देर के लिए हम उसको स्टेबलाइज करते हैं, उसके बाद भी कंधा जाम हो जाता है, ये भी नॉर्मल है। इसके अलावा हमारे पास फ्रोजन शोल्डर जो है अपना वो हाइपरथायराइडिज्म में भी होता है। और फ्रोजन शोल्डर जो कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर या इंडिया, ये जो हमारा एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो मोस्टली हमारे पास फ्रोजन शोल्डर जो है बड़ा वो डायबिटीज़ से रिलेटेड पेशेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा होता है। 20% फीमेल ख़ासतौर पे जो कि डायबिटीज़ के शिकार हैं, उनको फ्रोजन शोल्डर या कंधा जाम होने की शिकायत जो है बड़ी वो ज़रूर लाहक होती है। इसमें हमारे पास मैक्सिमम अगर रेशो देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर इफेक्टिव जो है वो फीमेल्स होती हैं जो कि 35 प्लस एज की हों और साथ डायबिटीज़ हो, तो मोस्टली हमारे पास कॉमन फ्रोजन शोल्डर उनके अंदर होता है। एक्चुअली फ्रोजन शोल्डर में होता क्या है, इसमें यह है कि जो शोल्डर जॉइंट है उसके इर्द गिर्द एक झिल्ली होती है जो कि आपस में जुड़ने लग जाती है। इसको हम मेडिकल टर्म्स में पेरिआर्थराइटिस भी कह देते हैं कि ये कंधा इतना जुड़ जाता है ड्यू टू सम रीजंस कि कोई भी मूवमेंट करेंगे तो उसमें पेन आता है। हम कोई भी मूवमेंट चाहे वो हम एक्टिव करें, लाइक खुद मूवमेंट करें, जिस तरह मैं ये खुद मूवमेंट कर रहा हूँ, कोई भी मूवमेंट कर रहा हूँ, तो मूवमेंट में हमें पेन आना, या पैसिवली कोई और मूवमेंट, जिस तरह मेरा ये हाथ है मैं इसको ये ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो दोनों सूरतों के में पेन जो है बड़ा वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पेन की शिद्दत अगर हम फ्रोजन शोल्डर में डिस्कस करें तो काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, कोई भी मूवमेंट करेंगे, कहीं भी काम करेंगे तो आपको पेन होगा जो कि आपका काम नहीं हो पाएगा। इसके अलावा इससे ज़्यादा लोग इसलिए डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि जब आप सोते हैं तो अनचाही मूवमेंट हो जाती हैं, या उस साइड पे करवट पे सोएं तो भी आपका पेन जो है वो इस शिद्दत का होता है कि आपको जागना पड़ता है, आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो नॉर्मली इस शिकायत के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब हम जब कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो उस वक्त हमारे से कपड़े नहीं पहने जाते खुद, तो हमें पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। हम कोई गाड़ी से कोई पीछे से कोई चीज़ पकड़ते हैं, किसी से होल्ड करते हैं, तो हमसे वो होल्ड नहीं हो जाता। इवन कि हम सामने से कोई फ्रंट में कोई चीज़ को धक्का लगाना है या उसको क्या नाम है खींचना है, तो उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा पेन आता है। हम इसको सिंपल ये कह सकते हैं कि तमाम मूवमेंट, चाहे आप वो फ्रंट की मूवमेंट हो, चाहे वो साइड की मूवमेंट हो, चाहे वो बैक की मूवमेंट हो, मतलब फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, हमारे पास सारी मूवमेंट्स में हमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। इसका ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है फिजियोथेरेपी का वो काफ़ी मेजर और अहम रोल है बड़ा, कि इसमें हमारे पास जो इसकी तीनों स्टेजेस हैं, एक्चुअली फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस हैं हमारे पास। क्या नाम है, फ्रीजिंग स्टेज है, फ्रोजन स्टेज है और थ्विंग स्टेज है। इन तीनों स्टेजेस के टाइम पीरियड डिफरेंट है। एक स्टेज हमारे पास 3 to 4 मंथ तक चलती है, सेकंड स्टेज हमारे पास 5 to 6, और जो लास्ट स्टेज है वो हमारे पास इजली 2 ईयर, 1.5 या 2 ईयर तक ले जाता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेजेस जो हैं ये खुद भी मतलब नॉर्मली खुद ख़त्म भी हो सकती हैं कि आप ट्रीट भी ना करें, और फ्रोजन शोल्डर जो है वो खुद ट्रीट हो सकता है, उसके लिए आपको 3 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप इस नज़रिए से जल्दी जो है वो बाजियाब होना चाहते हैं तो बेस्ट जो वे है वो है फिजियोथेरेपी। आप इसको फिजियो के ज़रिए अच्छे तरीके से ट्रीट भी कर सकते हैं, और क्या नाम है, इसके काफ़ी अच्छे इफेक्ट हैं। आज हम वो जनरल एक्सरसाइजेस करेंगे जो आप घर में परफॉर्म करेंगे, और इस मसले से आप जो है बड़े वो निजात हासिल करेंगे। आए हम वो एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज जो कि अगर आपकी पेन काफ़ी ज़्यादा है फ्रोजन शोल्डर में और मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर सकते जिसकी वजह से जो है वो मूवमेंट ज़्यादा हो और पेन जो है वो बढ़ जाए। तो आप कोशिश करें कि जनरलाइज हम एक्सरसाइज में सबसे पहले वो एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं जो कि ईजी आपसे परफॉर्म हो सकें। अगर आप टेबल कोई भी अवेलेबल हो, अगर टेबल अवेलेबल नहीं है तो आप बेड के ऊपर अपने आप को एडजस्ट करके कि आपका जो बाजू है बड़ा वो आपने
इसको सीधा रखना है, उसी के ऊपर सपोर्ट करना है और कोई जोर नहीं लगाना, ठीक है। और एग्जैक्टली मेरे पास इस वक्त टॉवल नहीं है, आप टॉवल की हेल्प से कर सकते हैं कि हमने ये टेबल जो है ये साफ करना है, ठीक है। मेरे पास टॉवल की जगह मैं इस कॉपी को यूज़ करूँगा। अब एग्जैक्टली इसको ऐसे करके फिर इसको अपने हाथ को आहिस्ता आहिस्ता फ्रंट पे लेके आए और अपना पूरा बाजू जो है वो टेबल की सपोर्ट में रखें और एग्जैक्टली इस तरीके से आप इसको आहिस्ता आहिस्ता साफ करें, ठीक है। इसकी रेपिटेशन करें और जितनी जहाँ तक आप जा सकते हैं, जहाँ तक आप इजीली मूव कर सकते हैं विदाउट पेन, तो आप उतनी कोशिश करें। स्टेप बाय स्टेप आप इसको, अगर स्टार्ट में यहाँ तक आता है तो इसको बाद में यहाँ तक ले जाएं, ठीक है। और यही रेपिटेशन करते रहें और एक टाइम पे आपकी रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड एक्सरसाइज फॉर फ्रोजन शोल्डर पेंडुलर एक्सरसाइज होती है। आप इसको किसी बेड के एज के ऊपर या चेयर के ऊपर बैठ कर सकते हैं। इसमें मेन मकसद ये होता है कि हमारा जो जॉइंट है, जोड़ है, इसके ऊपर डिस्ट्रैक्शन हो, थोड़ा सा एंटी ग्रेविटी फोर्स लगे और आप इसको हरकत दे सकें। अफेक्टेड लिम्ब को आप बिल्कुल ढीला छोड़ें और इसको पेंडुलम की तरह मूवमेंट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब बिल्कुल इसको ढीला करके कर सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए और इस तरीके से आपका जो पेन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता रेंज भी इंक्रीज होती रहेगी। अब इसके एडवांस फॉर्म ये है कि आप कोई भी वेट ले लें जो कि आप इसको आसानी से बांध सकें। मेरे पास जो है वो इस वक्त ये वेट अवेलेबल है, मैंने इसको होल्ड किया अपने हाथ में और बिल्कुल इसको ढीला छोड़ दिया, ठीक है। और एग्जैक्टली इसको दोबारा वही मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी मूवमेंट कर सकते हैं जो कि आपकी स्टार्ट जब पेन ज़्यादा हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। थर्ड एक्सरसाइज फॉर फ्रोजन शोल्डर, हम जब हमारे क्योंकि जब पेन की वजह से, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे पास मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो हमने आइसोमेट्रिक इसको स्ट्रेंथनिंग देनी होती है, मतलब कि एक तरफ मूवमेंट कम हो और हमारा जो है मसल जो है वो स्ट्रेंथन हो। तो उसके लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने हाथ को यूँ होल्ड करें, ठीक है, इस तरीके से होल्ड करें और दोनों को खींचें, ठीक है। और ये आप इस तरीके से फोर्स एक इधर लगाएं एक इधर लगाएं और इसको 10 सेकेंड के लिए ज़ोर से खींचें, रिलैक्स करें, फिर दोबारा रिपीट करें। फोर्थ एक्सरसाइज फॉर फ्रोजन शोल्डर, आप जस्ट ऐसे करें और दोनों का फोर्स लगाएं आपस में और होल्ड करें, इसको 10 सेकेंड के लिए होल्ड कर लें। उसके बाद आप इसी पोजीशन के अंदर ऊपर लेके जाएं, ठीक है, और इस तरफ स्ट्रेच दें, यहाँ होल्ड करें, वापस लेके आएं और इस तरफ स्ट्रेच दें, यहाँ होल्ड करें। फिफ्थ एक्सरसाइज फॉर फ्रोजन शोल्डर, आप कोई भी टॉवल ले सकते हैं, ठीक है। इस वक्त मेरे पास टॉवल तो अवेलेबल नहीं है, आप इस टॉवल को लें और जस्ट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ये रखना है यहाँ पर, ठीक है। और एग्जैक्टली क्या करना है, आपने ये वाली एक्सरसाइज को करना है, नीचे लेके जाए इसको, फिर ऊपर लेके जाए, ठीक है। और इसी की रेपिटेशन करें और ये आप दूसरी साइड के ऊपर भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, एंड अदर लिम्ब, या आप दूसरी बाजू के ऊपर भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सरसाइज फॉर फ्रोजन शोल्डर, आप अपना जस्ट जो आपका अफेक्टेड लिम्ब है, जिस बाजू आप जिसके शोल्डर में पेन है, आप इसको आराम से ऐसे रखें और एग्जैक्टली स्लो आप इसको वापस ऐसे लेके जाएं, ठीक है। वापस लेके आएं और जैसे जैसे आपकी रेंज अगर यहाँ तक है यहाँ तक कर लें, नेक्स्ट टाइम आप यहाँ तक कर लें और एग्जैक्टली इस तरह जैसे रेंज इंक्रीज होती जाए इसको बढ़ाते जाएं। सेवंथ एक्सरसाइज फॉर फ्रोजन शोल्डर, आप कोई भी रोड या इस तरह कोई भी आप गोल तकिया पिलो लें जिसको आप इजीली होल्ड कर सकें, ठीक है। आप इसको होल्ड करें दोनों हाथों से, ठीक है। उसके बाद आप इसको आगे फॉरवर्ड मूव करें एग्जैक्टली और फिर इसको जैसे जितना आपको मूव हो सकता है, ठीक है, आप उसको लेके जाएं ऊपर, ठीक है, और वापस लेके आए, ठीक है। इसके बाद आप इसको इस साइड पे लेके जाएं, ठीक है, और एग्जैक्टली इसको होल्ड करते हुए आप इस तरफ मूव कर सकते हैं।